अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ एमडी कैट के हवाले से इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करेंगे। आज पीएमसी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट इजलास था जिसमें एमडी कैट की तारीख और एनएल एग्जाम से मुताल्लिक अहम फैसला साजी होनी थी और अब इस हवाले से रिपोर्ट सामने आई है कि आज की मीटिंग में किन किन मामलात के ऊपर बहस हुई है और उसके बाद क्या हतमी फैसले किए गए हैं। तो पीएमसी का आज का इजलास काफ़ी इंपॉर्टेंट था और तवक्को थी कि एमडी कैट की फाइनल डेट के मुतालिक जो है वो हतमी फैसला हो जाएगा, लेकिन 13 नवंबर और 20 नवंबर दोनों ही तारीखों में से किसी एक तारीख का इंतखाब अभी तक नहीं हो सका है और कमेटी के मेंबरान की तरफ से दोनों तारीखों में से किसी भी एक डेट के ऊपर जो है वो इत्तफाक राय नहीं हो सका है। इसलिए इस बात के ऊपर कि क्या एमडी कैट का टेस्ट 13 नवंबर को होगा या 20 नवंबर को, इसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन अभी तक पीएमसी की तरफ से नहीं लिया गया है। ताहम इस फैसले को तमाम जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज हैं उनकी एंट्री टेस्ट की तैयारियों के साथ मशरूत कर दिया गया है कि जो भी प्रोविंशियल एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज हैं जैसे ही वो अपनी एंट्री टेस्ट की कंडक्शन की प्रिपरेशन कंप्लीट करती हैं, उसके बाद जब उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा और पता चलेगा कि क्या वो 13 नवंबर को एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट करवा सकती हैं, तो ऐसे केस में 13 नवंबर की टेस्ट डेट फाइनल हो जाएगी और अगर उन्हें मजीद टाइम दरकार हुआ तो ऐसे केस में 20 नवंबर एमडी कैट की फाइनल डेट हो सकती है। और इसी सिलसिले में कल पीएमसी के प्रेसिडेंट डॉक्टर नुशाद शेख की मीटिंग हुई थी जिसमें इस्लामाबाद और केपीके की एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर के साथ मुलाकात में यह तय पाया था कि 13 या 20 नवंबर में से कोई एक टेस्ट डेट फाइनल की जाएगी। इसके अलावा फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लाइसेंसिंग एग्जाम से मुताल्लिक ये फैसला किया गया है कि पासिंग परसेंटेज को कम करके 50% कर दिया जाए। ताहम इसका इतलाक जो इससे पहले एंट्री टेस्ट हुए हैं उनके ऊपर नहीं होगा। जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स बाहर से एमबीबीएस बीडीएस करके आते हैं तो पाकिस्तान में प्रैक्टिस के लिए उन्हें लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करना होता है और ऐसे केस में अब से ऑनवर्ड जो एंट्री टेस्ट होंगे तो उनमें पासिंग परसेंटेज को 50% तक कर दिया गया है। और पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए जो लाइसेंसिंग एग्जाम एनएलई है तो इससे मुताल्लिक फैसला तो ये किया गया था कि इसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा और पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स मेडिकल की डिग्री कंप्लीट करते हैं तो उन्हें किसी भी किस्म का लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अब इस सिलसिले में जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का एक्ट है वो एक बहुत बड़ी रुकावट बन चुका है और इतना आसान नहीं होगा कि पीएमसी के एक्ट को चेंज किया जाए और वहां पर जो पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एनएलई का एग्जाम लाजमी करार दिया गया है तो उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए। ताहम इस सिलसिले में अब प्लानिंग ये की जा रही है कि पीएमडीसी को मैदान में लाया जाए। पीएमडीसी का जो बिल जो कि सेनेट में प्रेजेंट नहीं हो रहा है किसी वजह से, तो उसको प्रेजेंट किया जाए और जैसे ही इसकी अप्रूवल होती है पीएमडीसी अगर आ जाती है तो ऐसे केस में किसी भी किस्म की कानून साजी की जरूरत नहीं होगी क्योंकि पीएमडीसी के किसी भी रूल या रेगुलेशन के अंदर हरगिज एनएलई या इस जैसे लाइसेंसिंग एग्जाम की जो है वो रिक्वायरमेंट शामिल नहीं है। लिहाजा पीएमडीसी के आने के बाद पीएमसी चूंकि खत्म हो जाएगी, लिहाजा किसी भी किस्म की कानून साजी किए बगैर पीएमडीसी के आने के बाद एनएलई का एग्जाम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और इस सिलसिले में अपडेट यह है कि आज सेनेट के सेशन में वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की तरफ से सेनेट के चेयरमैन को रिक्वेस्ट की गई कि पीएमडीसी का बिल भी अब सेनेट के सेशन में प्रेजेंट कर दिया जाए क्योंकि पीएमडीसी का बिल नेशनल असेंबली से मंजूरी के बाद सेनेट में प्रेजेंट हुआ, सेनेट में इसके ऊपर बहस हुई और फिर ये बिल भेज दिया गया सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत के पास। अब वहां पर जैसे ही इसकी मंजूरी हुई आज से कुछ रोज कबल, जो कि एक बहुत एक अहम पेशरफ थी, उसके बाद ये बिल जो है वो सेनेट में प्रेजेंट होना था और सेनेट में चूंकि ऑलरेडी मेजॉरिटी है गवर्नमेंट की तो इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होना था, आसानी से पीएमडीसी बिल मंजूर हो जाना था। लेकिन अब ये बिल किसी वजह से सेनेट में प्रेजेंट नहीं हो रहा है। इससे कबल सुनने को मिला था कि शायद 26 सितंबर वाले सेशन में ये प्रेजेंट हो, लेकिन उस सेशन के एजेंडा में ये चीज शामिल नहीं थी और अब सेनेट के जो चेयरमैन है सादिक संजरानी, उनकी तरफ से यकीनदानी करवा दी गई है कि जो नेक्स्ट संडे है यानी 3 अक्टूबर का जो सेनेट का सेशन होगा उसमें पीएमडीसी का बिल लाजमी तौर पर प्रेजेंट कर दिया जाएगा और अगर ये बिल प्रेजेंट हो जाता है तो डेफिनेटली बात है कि ये हतमी तौर पर मंजूर हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि सेनेट में ऑलरेडी गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है तो इसमें अब मजीद किसी किस्म की रुकावट नहीं रहेगी। पीएमडीसी का बिल अगर सेनेट से अप्रूव हो जाता है तो फिर अगले मरहले में इसकी मंजूरी रिक्वायर्ड होगी प्रेसिडेंट से और अगर प्रेसिडेंट इसको मंजूर नहीं करते हैं तो फिर सेनेट के ज्वाइंट सेशन में इसको प्रेजेंट करके अप्रूवल करवा ली जाएगी। और इससे कबल पीएमसी के प्रेसिडेंट डॉक्टर नौशाद शेख ने भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि पीएमडीसी को लाने वाला मामला और इस सारे प्रोसेस में 1.5-2 माह का टाइम लग सकता है और उम्मीद है कि पीएमसी ही इस साल का एमडी कैट कंडक्ट करेगी। लेकिन पीएमडीसी अगर इससे कबल जल्दी अपनी कम बैक कर लेती है तो ऐसे केस में देखना पड़ेगा कि अगर तो एमडी कैट की कंडक्शन से पहले पीएमडीसी आ जाती है तो फिर ऑब्वियसली पीएमडीसी मामला को टेक ओवर कर लेगी, लेकिन अगर पीएमडीसी लेट हो जाती है तो ऐसे केस में पीएमसी ही एमडी कैट कंडक्ट करेगी। लेकिन ये मामला चूंकि एनएलई और जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनके लाइसेंसिंग एग्जाम के साथ भी जुड़ा हुआ है, लिहाजा पीएमडीसी के आने के बाद फिर ये होगा कि आपके जो पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं इनके लिए एनएलई का एग्जाम खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स नम्स के एंट्री टेस्ट से मुताल्लिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर कर रहे हैं तो नम्स का जो एंट्री टेस्ट है वो अपने शेड्यूल के मुताबिक ही हो रहा है।
अभी तक नम्स की तरफ से कोई ऐसी अपडेट सामने नहीं आई है कि वो अपना टेस्ट पोस्टपोन कर रहे हैं या उसमें किसी किस्म की चेंजिंग कर रहे हैं। नम्स का टेस्ट अपने शेड्यूल के मुताबिक 16 अक्टूबर को ही हो रहा है। और अब मजे की बात है कि जो यूसैट का बैच 3 का एंटी टेस्ट है वो भी 16 अक्टूबर को प्लान किया गया है। और इससे अब स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन है कि दोनों में से कौन सा टेस्ट दिया जाए। नम्स टेस्ट जाहिर है मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी और ऐसी यूनिवर्सिटी जो यूसैट रिक्वायर करती हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आप यूसैट को प्रेफर कर लें। और इससे कबल भी यूसैट के 2 एंटी टेस्ट हो चुके हुए हैं, और अगर आपने उनमें से कोई टेस्ट दिया हुआ है तो मेरा ख्याल है फिर आपके लिए किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यूसैट के टेस्ट को पास करना जो है वो लाजमी है। और इस बात के भी इम्कान है कि जल्द इंशाल्लाह एचईसी की तरफ से यूसैट का बैच 4 भी अनाउंस कर दिया जाएगा। जैसे ही यूसैट का 16 अक्टूबर वाला एंटी टेस्ट कंडक्ट होता है तो अगले एंटी टेस्ट का शेड्यूल इंशाल्लाह जारी कर दिया जाएगा। और एमडी कैट को लेकर बाकी मामला ऑलरेडी तय हो चुके हैं कि सिलेबस जो है वही रहेगा, कंडक्शन जो है वो प्रोविंशियल एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज करेंगी, लेकिन जो क्वेश्चन बैंक होगा वो पीएमसी वाला ही यूज होगा। और आपने जिस पैटर्न के मुताबिक अब तक एमडी कैट की तैयारी की है उसी के मुताबिक अब कंटिन्यू रखें। और टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो वो भी सेम है, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट अपनी जगह पर मौजूद है, नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। और पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन पेपर बेस्ड एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और 13 या 20 नवंबर में से कोई भी टेस्ट डेट फाइनल होने के बाद इंशाल्लाह एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। और पीएमसी के आज के इजलास के बाद अब तवक्को ये की जा रही है कि 1-2 रोज के अंदर अंदर पीएमसी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी होंगे। और अब तक जिन जिन मामला के ऊपर हतमी बहस होकर फैसला साजी कर ली गई है तो उनसे मुतालिक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे, जिनके अनाउंस होने पर इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे। एमडी कैट और नम्स एंटी टेस्ट की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए premed.pk को ज्वाइन करें, जहां आपको मिलेंगे 18,000 से ज्यादा एमसीक्यूज का क्वेश्चन बैंक और तमाम एंटी टेस्ट के पास पेपर्स, प्रैक्टिस टेस्ट और तमाम एमसीक्यूज की डिटेल एक्सप्लेनेशन। एंट्री टेस्ट के दिन तक premed.pk को ज्वाइन करें सिर्फ 800 रुपए में। ज्वाइन करने का मुकम्मल प्रोसीजर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।